मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप निष्काम हो या सकाम हो, भगवान की आराधना सबको करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में यदि आपने भगवान की उपासना नहीं करी तो मानव जीवन व्यर्थ गया, जन्म मरण के चक्र से आप बचेंगे नहीं। अच्छा महाराज ये बताओ, भगवान का ध्यान, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा चालू कर दी परंतु मंगलाचरण नहीं किया। तब द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण अब कर रहे हैं। दूसरा कारण, पहला प्रश्न ही परीक्षित का यह था कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, तो उपाय बताने लगे, भजन करो, तत्व को जानो, आदि आदि। पर अब प्रश्न किया है भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान की कृति और भगवान के प्रभाव की चर्चा बिना उनकी कृपा के कोई नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव जी अब मंगलाचरण करके प्रभु की कृपा की अनुभूति कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। पूरे एक अध्याय में मंगलाचरण है। सुखदेव जी कहते हैं जिनका स्मरण करने से, कीर्तन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से सद्यो विधुनोति कल्मषम, व्यक्ति के जितने कल्मष हैं, पाप हैं, शीघ्र ही विध्वंस हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तुम कितने भी बड़े तपस्वी हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र वेत्ता ऋषि हो, महादानी हो, कितने भी दिव्य गुण आप में क्यों न हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाखसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कितना भी पतित प्राणी क्यों न हो, पाप परायण क्यों न हो, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन आदि जो बहुत पतित हैं, पाप परायण हैं, और ये अन्य च पापा, कुछ लोगों के तो नाम गिना दिए जो स्वभाव से पतित हैं, परंतु ये अन्य च पापा बोले केवल इतने ही नहीं, और भी जितने भी पापा हैं, पापा का मतलब समझ गए, महापापी, जो बड़ा पापी होता है उसको पापा बोलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में और रामचरितमानस में किसी में भी देख लीजिए, पापा का वही अर्थ किया गया। मानस पुण्य होय नहीं पापा,
रामचरितमानस में भी। अब इस पापा का क्या अर्थ करो? इसलिए शब्द का प्रयोग करने से पहले उसके अर्थ पर विचार भी करना चाहिए, अंधानुसरण नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ एक एक शब्द पर विचार किया गया है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। पुत्र का अर्थ क्या है, पिता का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ हर शब्द का अर्थ है, निरर्थक शब्द नहीं होता। पुण्णाम नरका त्रायते पुत्र, पूर्वजों को नरकों से जो बचावे उसको पुत्र कहते हैं, और जो सब प्रकार से पालन पोषण करता है वो पिता कहलाता है। तो हर शब्द का अर्थ है, पर पापा का जो अर्थ है हमारे साहित्य में है, हमारी संस्कृति में है, वो बिल्कुल दूसरा है। पर हमने दूसरे के शब्द को पकड़ के बस हमने भी उनकी तरह बोलना चालू कर दिया। जैसे आजकल जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाने की परंपरा चालू कर दी। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तो लालटेन मोमबत्ती आदि जलती थी, तो माता कभी फूंक के नहीं बुझाती थी। आपने अनुभव किया हो? हाथ मार के भले ही बुझा दें, या दीपक की लौ कम करके लालटेन जलती थी, चिमनी जलती थी, तो लौ कम कर देती थी, धीरे धीरे बुझ जाए। और बुझाना भी पड़े तो हाथ का झाला दे करके, फूंक मार के कभी नहीं बुझाते थे। अब शकुन माना जाता है। और हम जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाते हैं और फूंक मार के बुझाते हैं। कि हमारी संस्कृति परंपरा का स्वरूप नहीं है। परंतु हमने आजकल जो बच्चे पिक्चर में देखते हैं और नाटकों में देखते हैं, और पाश्चात्य जैसी संस्कृति है, हम उसको बिना विचार किए अपनाते चले जा रहे हैं। तो भैया, जिसकी सभ्यता संस्कृति जैसी हो वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करे। उनके लिए संस्कृति वो उनके लिए ठीक हो सकती है, पर हमारी ये संस्कृति नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बड़े से बड़े पापी जिन प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करते ही शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था कि पिताजी आप ध्यान किसका लगाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहे तो चतुरानन हो गए। प्रश्न उठा मैं कौन हूं, तो कोई समझ में नहीं आया। जलवायु के अलावा कुछ नजर ही ना आया, तो कमल नाल में प्रविष्ट होकर के घुस के नीचे गए, फिर भी कुछ समझ नहीं आया, तो वापिस कमल पे लौटे आए। प्रश्न किया को हम कौन हैं? तब दो अक्षर उनके कान में टकराए। कौन कौन से? बोले स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है। तो स्पर्श वर्ण कौन से? कादयो मावसाना स्पर्शा, का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। उनमें 16वां और 21वां अक्षर है त और प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द पड़ा, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिया, और दर्शन देते हुए 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, और चौथे श्लोक में बताया कि यही जिज्ञास्य है, जानने योग्य यही बातें हैं। तत्व क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, जिज्ञासु को यही जानना चाहिए। इन 4 श्लोकों में बड़ा अद्भुत उपदेश है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि यदि ये बातें मैंने जो तुम्हें 4 श्लोक में बताई है, इसको निरंतर अपने ध्यान में चिंतन में रखोगे तो भगवान कल्प विकल्पेशु न विमोहियति करिहिचित। कल्पांतरों में भी आप कभी मेरी माया से मोहित नहीं होंगे। इसलिए इस चतुश्लोकी का नित्य पाठ करना चाहिए।
अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। ये भागवत के मूल बीज हैं 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों की बृहद व्याख्या व्यास जी ने की है। इसलिए इसका खूब पाठ करना चाहिए। 10 लक्षण भागवत के बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः निरूपण किए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। भगवान ने संसार का विस्तार कैसे किया, बहुत विस्तार पूर्वक तृतीय स्कंद में बतलाया गया। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र है। विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। विद ज्ञाने धातु में कुरच प्रत्यय होकर विदुर शब्द की निष्पत्ति होती है। जिस विद धातु से वेद शब्द बना है उसी से विदुर शब्द बना है। महान विद्वान है। बड़े स्पष्टवादी भी हैं। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया और यहां तक बोल दिए कि दुर्योधन की बातों में आकर के राष्ट्र को बर्बाद न करो। एक को त्यागने से अनेकों का हित दिखता हो तो उस एक को त्यागने में कोई बुराई नहीं है। महाराज, पुत्र मोह में आप राष्ट्र को नष्ट न करें। दुर्योधन को त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया। मेरे को घर से निकलवाएगा? कहे न मत्रोपजिह्वम दास्यासुतम यद बल नहीं वो पुष्टा। किसने बुलाया था इसको सलाह देने के लिए? भाई, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी पुत्र हमको निकलवा रहा है घर से, पिताजी को भड़का रहा है। अपशब्दों का प्रयोग किया विदुर जी के प्रति और धृतराष्ट्र फिर भी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। विदुर जी समझ गए अब हमारी यहां आवश्यकता नहीं रही। धनुष्मान दरवाजे पर धर के निकल पड़े विदुर जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं निकले, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सारा सुकृत पुण्य कौरवों का विदुर जी के रूप में निकल गया। और जब निश्चित हो गया महाभारत होना तो तीर्थ यात्रा करने विदुर जी चले गए। अचानक तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों के बाद यमुना के किनारे उनकी भेंट विदुर जी श्री उद्धव जी से हो गई। संवाद हुआ। उद्धव जी के द्वारा पता चला महाभारत पूरा हो गया, पांडव विजयी हो गए, पर द्वारकाधीश भी अपने यदुवंश का संहार करा के अपने परम धाम को चले गए। विदुर जी तो हक्के बक्के रह गए सुन करके, इतना सब हो गया हमको पता ही नहीं चला। तो उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं प्रभु की आज्ञा से। अच्छा। उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने मुझे बहुत दिव्य उपदेश दिया, उसी उपदेश के सहारे में जीवित हूं। विदुर जी बोले कौन सा उपदेश दिया? तनिक हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले सुनाने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं, पर उपाय बताता हूं। तुम सीधे हरिद्वार में गंगा के किनारे मैत्री मुनि से मिलो, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के वह उपदेश सुना था। तब विदुर जी हरिद्वार में जाके मैत्री मुनि से भेंट किए। यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ होता है तृतीय स्कंद।
विस्तार पूर्वक विदुर जी के प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने सृष्टि रहस्य विदुर जी को बताया है। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब चतुश्लोकी का उपदेश प्राप्त किया, तब सृष्टि का शुभारंभ किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ जला दिया, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी मेरी, तो उनका कोप ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ने कहा मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम प्रकट होते ही बड़ी जोर से रोए थे, इसलिए नाम है रुद्र। काम, बोले काम तो एक ही सूझ रहा है कि सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, तुम करोगे? बोले कर देंगे, करो। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो भैया, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं करानी। तो बोले बाबा भजन में मस्त। तो ब्रह्मा जी ने अब की बार संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि, ये सब संकल्प पूर्वक प्रकट किए। अंत में वामांग से कन्या, दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ है वो मनु शतरूपा से हुआ है। मनु शतरूपा के 3 बेटी और 2 बेटा हुए। बेटी हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति, और बेटा हो गया प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया, बिना धरा के सृष्टि को धारण कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु इस विघ्न को दूर करो। ध्यान करते ही छींक आई, और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान बराह बन के प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार बराह भगवान ने किया। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया महाराज? मैत्री जी कहते हैं महात्मा कश्यप जी बड़े तपस्वी, उनकी अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक है दिति। एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मणों का मूल संध्या है, विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, इसलिए ब्राह्मण को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, गायत्री की उपासना करनी चाहिए। तो कश्यप मुनि कर रहे थे, शाम का वक्त था। उसी समय उनकी पत्नी देवी दिति अत्यंत काम पीड़ित होकर के उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा देवी जी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना, ये शाम का वक्त हो रहा है, शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ विचरण करते हैं, और जो भी अपराध करता है उन पर रुद्र बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं, और जो भोले बाबा की पूजा करता है उसे देख करके भोले बाबा जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए और देवताओं की पूजा भले ही प्रातः काल हो, और भोले बाबा की पूजा सायंकाल विशेष फलदायिनी होती है, शाम के वक्त। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया इस समय भोले बाबा विचरण कर रहे हैं, देवी ये समय ठीक नहीं है, सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, निद्रा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। भोजन करोगे बीमार पड़ोगे, सोते रहोगे तो दरिद्रता का वास घर में होगा, सहवास करोगे
जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भ धारण करती है वहां महादुष्ट संतान उनके पैदा होती है। और जो अध्ययन करोगे, वो जितना याद करोगे पढ़ोगे सब विस्मृत हो जाएगा, सब भूल जाओगे। इसलिए 4 कार्य निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया, पर उनको कुछ समझ नहीं आया, तो पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब दिति का कामज्वर शांत हुआ तो बाद में पश्चाताप हुआ कि स्वामी मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हो गई तो उसका फल भोगने को तैयार रहो। क्या फल होगा इसका? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट, सारी सृष्टि को हिला के रख देंगे। दिति डर गई। 100 वर्षों तक उसने बच्चों को ही जन्म नहीं दिया। दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्धनाग। इतना तेज दिति के देह से निकला कि स्वर्ग के देवता जलने लगे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज ये चक्कर क्या है, हम तो जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले भाई देवताओं, मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक हैं एक बार बैकुंठ चले गए प्रभु का दर्शन करने, और बैकुंठ में प्रवेश करते समय भगवत पार्षद जो जय विजय हैं उन दोनों ने उनको रोक दिया, तो इनको क्रोध आ गया। भगवत दर्शन में बाधा डालते हो मूर्खो, शाप देते हैं 3 जन्म तक राक्षस बनो। भगवान ने आकर के हाथ जोड़ करके सनकादिकों को मनाया, महाराज माफ करो, मेरे पार्षद हैं, मेरे द्वारपाल हैं, इन्होंने यदि अपराध किया है तो मैं भी आपका अपराधी हूं। नौकर यदि गलती करे तो स्वामी को भी अपराधी माना जाता है, मुझे भी दंड दीजिए। सनकादिक भगवान के श्री चरणों की मंजरी तुलसी की गंध ग्रहण करते ही एकदम शांत चित्त हो गए, पर बोले प्रभु हमसे तो भूल हो गई, गलती हमारी है। भगवान बोले नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, साधु हैं, मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों का अपमान मेरी भुजा से भी हो जाए तो मैं इस भुजा को भी काट के फेंक दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण तो मेरा मुख है। मवैवम ही मुखम यद द्विज देव कुलम ब्राह्मणोश मुखमासी, वेद भगवान भी कह रहे हैं। भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। इन्हीं दोनों मुखों से भगवान को हम भोजन पवाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। तो भगवान कहते हैं कि स्वाहाकार से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। घी, साकल्य, मेवा अग्नि में भी डाली जाती है, और वही चकाचक घी, मालपुआ, खीर ब्राह्मणों के मुख में जाए, ये भगवान के वचन है भागवत में कि जब उन दिव्य पदार्थों को ब्राह्मण पा करके प्रसन्न चित्त होता है और डकार लेके पेट पर हाथ घुमाता है, तो भगवान कहते हैं मैं परम तृप्त हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान ने खूब प्रशंसा यहां पर करी। नाहम तथात्म यजमान हविर्विताने स्योचत घृत मुखम हुत भूमुखेन घृतप्लुत मदन हुत भूमुखेन। खूब घी में लबालब मालपुआ और खीर जब खाते हैं ब्राह्मण लोग, तो भगवान कहते हैं यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासम तुष्टस्य मय्य वहितो निज कर्म पाकई। तो स्वाहाकार से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मणों के द्वारा तृप्त होने पर मैं गदगद होता हूं, प्रसन्न और तृप्त हो जाता हूं। समझा बुझा के सनकादिकों को विदा किया, परंतु वे ही सनकादिकों के हिसाब से जो पार्षद भगवान के जय विजय थे वो दिति के गर्भ में पहुंच गए हैं। चिंता न करो, भगवान सब मंगल करेंगे। देवताओं को समझा के ब्रह्मा जी ने विदा किया। 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 दैत्यों को जन्म दिया, नाम हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। दोनों ही इतनी शीघ्रता से बढ़ते चले गए कि पर्वताकार देह हो गया महाराज, पहाड़ जैसा शरीर। दिविस प्रसव है में किरीट कोट भी
आकाश में उनका मुकुट लहराने लगा। ऐसा विशाल शरीर उनका हो गया। बहुतों के शरीर बड़े लंबे लंबे होते हैं, आज भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। एक बार बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो एक बुढ़िया जो टोकरी लिए बैठी थी उससे पूछा, ये नींबू क्या हिसाब है? जैसे पूछा तो बुढ़िया ने उसका मुंह देखा। हाँ हाँ मैं तेरे से पूछ रहा हूं देवी, नींबू क्या हिसाब है? वो फिर मुंह देखने लगी। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जो पूछ रहा हूं वो बताती क्यों नहीं? बुढ़िया बोली, क्या खाक बताऊं, नींबू है कि संतरा? बोलो राधे राधे। वो इतना लंबा था कि उसको संतरा भी नींबू जैसे लग रहे थे। तो बहुत लंबे लंबे होते हैं लोग। तो ये भी दोनों दैत्य बड़े विशाल काय लंबे चौड़े हो गए। छोटा भाई हिरण्याक्ष एक दिन बोला कि मैं तो दिग्विजय करने जाता हूं, कोई लड़ने वाला मिल ही नहीं रहा, लड़ने का बड़ा मन है। सो निकल पड़ा। धरती पर कोई नहीं मिला, स्वर्ग में गया। स्वर्ग के देवता इसका शरीर देख के ही घबरा के भाग गए, कोई सामने नहीं आए। तो पाताल में घुस गया, वरुण का अपमान किया, कोई प्रतिभट इसको ब्रह्मांड में नहीं मिला। अंत में पृथ्वी का ही हरण करके ये रसातल में ले गया। तब भगवान का स्मरण करने पर ब्रह्मा जी के नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हुए। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार हुआ। बोल वराह भगवान की जय। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। उसमें सबसे पहले बेटियों का वंश सुखदेव जी ने बताए कि मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की सिद्धेश्वर भगवान कपिल, जिनका दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेकर के आए। करदम जी ने स्वागत किया और कहा, महाराज आपके साथ 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी। तो जो 9 बेटियां थीं वो ऋषि पुत्रों को ब्याह दी और विवाह संपन्न करके बेटियों को विदा किया। करदम जी बोले, बेटियां ससुराल गईं, बेटा तुम्हें देवी जी मिल गया, अब हम भी जिम्मेवारी से मुक्त होकर वन को जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। ओ
नारायण